नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के बारे में। मौत को चकमा देना लेकिन आखिर कब तक। हिंदू धर्म में जीवन के 16 संस्कारों का वर्णन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक। इनमें से अंतिम संस्कार को अक्सर गंभीरता से तो लिया जाता है, परंतु जितनी उमंग से शेष संस्कारों को उत्सव मनाए जाते हैं, उतनी ही चुप्पी और भय मृत्यु को लेकर आज भी कायम है। जबकि मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है, अनिवार्य और अटल। मृत्युंजय मंत्र की मूल भावना यही है कि मृत्यु सहज हो, जैसे पैर से पकी हुई ककड़ी बिना पीड़ा को अलग हो जाती है। लेकिन सोचिए, अगर हमें यह पता हो कि मृत्यु हमें खोज रही है, हमारी ओर बढ़ रही है तो वो यही प्रश्नवाचक तनाव फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म सीरीज की रचनात्मक नींव है। 2000 में शुरू हुई यह हॉरर थ्रिलर फ्रेंचाइजी एक ऐसी कल्पना पर आधारित है जिसमें मौत को एक अदृश्य शक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो गलती से बच निकले हर व्यक्ति का हिसाब बराबर करती है। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स इस बार एक कदम आगे जाती है। इस भाग में कहानी सिर्फ एक व्यक्ति या समूह की नहीं, बल्कि पूरे वंश के खात्मे की है। दशकों पहले एक दुर्घटना में मात खा चुकी मौत अब उन लोगों की संतानों को भी नहीं बख्शती जो उस दिन बच गए थे। एक युवती को इसका पूर्वाभास होता है। उसकी नानी के पास कुछ पुराने उपाय हैं। क्या वे उसे और उसके परिवार को बचा पाएंगे? इस फिल्म में मौत अचानक नहीं आती, वो इंतजार करती है, निगरानी रखती है और फिर सबसे अकृतनीय ढंग से प्रहार करती है। हमने अक्सर सुना है कुत्ते की मौत मरना, अर्थात ऐसी मृत्यु जो न ध्यान में आए न सम्मान में। ठीक वैसे ही क्रूर, विभत्स और आकस्मिक मौतें हैं इस फ्रेंचाइजी में। और इस बार तो कहना पड़ेगा, मेरे जैसा मजबूत दिल वाला दर्शक भी कुछ दृश्यों पर सिहर उठाए। अमेरिका में इस फिल्म को आर रेटिंग मिली है, भारत में इसे ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें न कोई गाली है न ही अश्लील। फिर भी पूरी फिल्म अपने लगभग 110 मिनट के रन टाइम में दर्शक को पूरी तरह बांध लेती है। यदि नाट्यशास्त्र के 9 रसों में वीर, भयानक, क्रोध और बीभत्स रस आपकी पसंद के रहे हैं तो यह फिल्म आपके लिए बनी है। पर चेतावनी है, दिल जरा भी कमजोर हो तो अकेले मत देखिए। फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की कहानी कोई 6 दशक पहले शुरू होती है, जब एक नए खुले रेस्टोरेंट में एक रूमानी मौजरों मोहब्बत को कुछ पल एक साथ बिताने पहुंचता है। स्काईव्यू नाम का यह रेस्टोरेंट जमीन से सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बना है और यहाँ पहुंची मासूम को आने वाले संकट का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि यह पूरा रेस्टोरेंट तबाह होने वाला, इसमें आग लगने वाली और पूरा रेस्टोरेंट तहस नहस होकर को जमींदोज हो जाने वाला है। फिल्म का यह पहला एक्शन सीक्वेंस ही इतना जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाले तरीके से फिल्माया गया है कि आगे की फिल्म का पूरा मूड अपने आप सेट हो जाता है। फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइजी देखते रहे दर्शक समझ जाते हैं कि यह असल में हुआ नहीं है और किसी ने आती हुई मौत को धोखा दे दिया है। लेकिन मौत यहाँ एक नहीं थी, सैकड़ों मौतें होनी थी। ये पूरी घटना आज के समय में उस महिला के नातिन को सपने में नजर आ रही है जिसने इस हादसे को होते हुए रोक लिया था। नातिन स्कूल हॉस्टल में रहती है और समझ नहीं पा रही ही कि ऐसा क्यों हो रहा है। सपना इतना बुरा है कि देखने वाला फिर नहीं सो सकता। हादसा सपना देखने वाली छात्रा की नानी से जुड़ा है। ये थोड़ी छानबीन के बाद सामने आता है। युवती अपनी नानी से मिलने पहुंच भी जाती है और वहीं उसके सामने नानी एक भयानक मौत मरती है। फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की आगे की कहानी अब सबको पता है। दर्शक जानते हैं कि आगे पूरी फिल्म में अब इस पूरी ब्लड लाइन यानी कि पूरे वंश वृक्ष को तहस नहस होना है। जुगुप्सा बस इस बात की रहती है कि ये मौतें कैसे अंजाम दी जाएगी। यही आकार फिल्म नई सदी की बदलती सामाजिक सोच को भी सामने लाती है। अभी रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल जब हिट हुई थी तो इस पर बहुत बहस हुई। तब मैंने लिखा था कि बीते 25 साल से जो पीढ़ी विदेशी वीडियो गेम में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हत्या करके खुश होती रही है, ये उसी पीढ़ी की फिल्म है। फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स भी उसी वीडियो गेम जनरेशन की फिल्म है। फिल्म देखते समय जिस तरह हैरतअंगेज तरीके से होने वाली मौतों पर युवा दर्शक
तालियां बजाते हुए एक पूरी पीढ़ी की बदलती हुई सोच का आईना भी है। फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स के निर्देशकों एडम स्टील्स और जैक लिपोवस्की की जीत इसी में है कि वे एक पूर्वानुमानित कहानी में भयानक और बीभत्स रसों को नया घोल तैयार करने में सफल रहे। यहाँ मौत चूंकि दिखती रहती है तो उसका रौद्र रूप भी सामने नहीं आता, लेकिन इन मौतों के दृश्य इतने दिल दहलाने वाले हैं कि फिल्म को अमेरिका में आर रेटिंग मिली है और यहाँ भारत में ये केवल वयस्कों के लिए वाली फिल्म की शौकीन भी यह फिल्म तभी देखने जाएं जब वे शैतानी स्तर का खून खराबा देख सकते हो। बड़े शहरों के कूड़ा गाड़ियों में कचरे के प्रेस करके उसकी लुगदी बनाती जाने वाली मशीन में होने वाली मौत हो या फिर MRI मशीन में जा फंसे युवक के पीछे से व्हील चेयर का मुड़कर उसके शरीर के पार निकल जाने वाला दृश्य हो, एक आम इंसान की सहनशीलता वाले दृश्य नहीं है। क्लाइमेक्स में वंश वृक्ष की आखिरी डालियां तब जमीन पर धराशायी होती है तो वहां भी दिल दहल सकता है। एडम स्टील्स और जैक लिपोवस्की ने फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज को नया जीवन या कहे कि नई मौत दी है। यह मौत सीरीज की पिछली फिल्मों से भी ज़्यादा खौफनाक है। इस बार रूब गोल्डबर्ग मशीन की प्रणाली से होने वाली इन अजीबोगरीब मौतों ने ही इस फ्रेंचाइजी को फिर से सिनेमाघरों में दर्शक खींच लाने लायक बना दिया है। फिल्म के कलाकारों ने स्कूली छात्र स्टेफनी का किरदार निभा रही कैटलीन सांटा जोआना का काम जोरदार है। परिवार को बचाने की कोशिश में लगी एक युवती का पूरा मनोविज्ञान कैटलीन ने बहुत ही मार्मिक तरीके से पर्दे पर जिया है। उनके भाई के रूप में टियागो का काम भी अच्छा है। शुरू में बहन से दूर भागते दिखने वाले भाई के बाद में उसके साथ आना और उसे बचाने के लिए जान जोखिम में डालना फिल्म के भावनात्मक पहलू भी प्रदान करता है। एरिक के किरदार में रिचर्ड शाहमान ने यादगार किरदार निभाया है। अपने पिता से परेशान रहने वाली युवक जब गुस्से में अपने ही हाथ पर डेड गोदता है तो कोई आंखें सिनेमा हॉल में नम होती दिखती है। फिल्म की पटकथा हालांकि बीच में थोड़ा नरम होती है और दर्शकों को ध्यान भटकाती भी है। फिल्म में इस फ्रेंचाइजी का सबसे लोकप्रिय कलाकार टोनी टॉड भी है। यह फिल्म उन्हीं के समर्पित है। टोनी को अभी बीते साल नवंबर में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है। फिल्म में भी वह काफ़ी क्रिस-काय शरीर के साथ ही दिखते हैं, लेकिन उनकी अदाकारी और उनके बोलने का लहजा यहाँ भी अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहता है। क्रिश्चियन सेवाल्ट की सिनेमाटोग्राफी, सेब्रिना पिट्रे का संपादन और पहली बार इस फ्रेंचाइजी म्यूजिक दे रहे टिम विन ने भी फिल्म को समग्र रूप से प्रभावशाली बनाने में बढ़िया योगदान दिया है।